गाइस, आज का टॉपिक है हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशंस। स्ट्रक्चर के अंदर एरे का भी यूज़ करते हुए आज हमें प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम टू इनिशियलाइज सम नंबर्स ऑफ एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड टू डिस्प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल वॉइड मेन फंक्शन होता है हमारा। यहाँ पे आप लिखेंगे डाटा टाइप्स के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, इसमें हमें आज क्या करना है, डिफाइन करने हैं मैक्सिमम 3 रिकॉर्ड। तो हैश डिफाइन एक हेडर फाइल यूज़ कर लेंगे और नाम दे दिया मैंने मैक्स 3, मतलब मैक्सिमम 3 डिटेल्स प्रिंट करने हैं। इंट उसके लिए वेरिएबल रख लिया, रोल नंबर, एज, कैर में सेक्स, फ्लोट में हाइट। ये डिटेल रखा, यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है। अब इन 3 डिटेल के लिए हमें एक लूप चलाना होगा। इंट आई एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रक्ट स्कूल नाम दे दिया है। यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे डिफाइन कर देना है। वॉइड मेन की जगह पे नीचे हम लोग वॉइड मेन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन करना है स्ट्रक्ट स्कूल। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम दे दिया स्ट्रक्ट स्कूल। ये डिटेल है, वॉइड मेन मेन फंक्शन है, वेरिएबल आई ले लिया लूप चलाने के लिए। स्ट्रक्ट स्कूल जब भी हमें एक से ज़्यादा डिटेल प्रिंट करने हो तो उसके लिए आपको तो लूप चलाना होगा, क्योंकि हमें 3 डिटेल प्रिंट करनी है, इसलिए वेरिएबल आई ले लिया स्ट्रक्ट स्कूल। और st उसका ऑब्जेक्ट नेम हो गया मैक्स। और डिटेल यहाँ पे उन तीनों बच्चों के नाम लिखिए जो डिटेल आपको प्रिंट करने हैं। यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, एज लिखा, जेंडर लिख दिया, सॉरी सेक्स लिखा मेल, और हाइट लिख दिया 5। पहली डिटेल हम लोगों ने ऐसे रख दिया, दूसरी डिटेल भी आप इसी तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा दें, 100 एज 31, मेल, हाइट 5.8। दूसरी डिटेल भी रख दिया, तीसरे के लिए 103, 27, फीमेल, 5.6। इसे यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अब इन डिटेल्स को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा फॉर i इक्वल्स टू 0, क्योंकि एरे का यूज़ कर रहा हूँ और एरे में स्टार्टिंग वैल्यू 0 से होता है। i लेस देन इक्वल मैक्स -1, क्योंकि लास्ट के नंबर से माइनस होता जाएगा, और i प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब मैसेज को प्रिंट करने के लिए printf
contents of a structure काउंटिंग भी लिखा जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके साथ में i+1 कर दूंगा, जिससे काउंटिंग भी स्क्रीन पे दिखेगा। अब रिकॉर्ड को लाने के लिए /n यूज कर लेता हूँ, क्योंकि कर्सर बाद में नीचे भी लिया है, इसलिए /n। मैसेज प्रिंट करने के लिए printf /n रोल नंबर %d, st के साथ i लगाना होगा, क्योंकि लूप के साथ हमें उन डिटेल्स को प्रिंट करना है, जिसके वजह से हमें इंट i का यूज करते हुए करना है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, खुला ही रह गया है ना। sti.roll number एंटर किया, printf रोल नंबर के बाद एज, sti 6% C और फाइनली इंट /n और हाइट %f यूज करेंगे हाइट के लिए, sti और यहाँ पे हाइट दे दिया, यहाँ से ब्रैकेट बंद, गेट ch इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे भी सब में नीचे आना है कर्सर, उसके लिए आपको /n का यूज करना होगा, /n इस तरह से। अब कंपाइल करके और रन करके चेक कर लेते हैं। Alt F9 एरर शो करके दिखा रहा है, लिखा रहा है रोल में एरर है और गेट ch में। तो यहाँ से रोल नंबर लिखना होगा, क्योंकि हम लोगों ने रोल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया था और गेट में ई नहीं लिखा है, गेट ch। अब कंपाइल कीजिए, 0 एरर और रन करवा दीजिए Ctrl F9। तो आप देख पाएंगे कि सबके बीच में गैप ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने /n का यूज़ किया था। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसके बाद रन करवाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि अब ठीक आ रहा है, बट पीछे की स्क्रीन भी है, इसके वजह से क्लियर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे CLRSCR क्लियर स्क्रीन भी लगा लेते हैं, कंपाइल करेंगे और रन करवा देंगे। तो अब हमें प्रॉपर डिटेल, तीनों डिटेल प्रिंट करके दिखा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, और कंप्लीट सारी डिटेल भी शो करके दिखा रहा है। तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने एरे मेथड के थ्रू स्ट्रक्चर का यूज़ किया। फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे
हम लोगों को 3 डिटेल प्रिंट करना था, तो पहले ही हैश डिफाइन मैक्स 3 कर दिया। स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम देना है, वेरिएबल अपने रखने हैं, वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन होता है। अब एक से ज़्यादा डिटेल प्रिंट करने हैं तो उसके लिए आपको लूप चलाना होगा। उसके लिए वेरिएबल आई लिया, स्ट्रक्ट स्कूल और st मैक्सिमम 3 था तो 3 डिटेल दे दिया और इन तीनों की डिटेल रख दिया। लूप चला दिया मैक्स -1 तक और इन सबको और क्लास का नाम जो है st और उसके साथ i जो वेरिएबल हमने लूप के लिए लिया था उन सबको रखा। गेट सी से वापस मैसेज रिटर्न आ जाए। बस इस तरह से कंपाइल कर लेना है Alt F9 से और रन करवा देना है, तो आपको उन तीनों डिटेल को शो करके दिखा देगा। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।